मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश, आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट में एक और करारदाद जमा। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा कराई। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर हमदर्दाना गौर करे। करारदाद का मतन। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहां हुए, होटल में या क्रिकेट ग्राउंड में? कोई नोटिफिकेशन है कि किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए? वर्कर्स को बताया गया या नहीं? नोटिफिकेशन नहीं तो वर्कर्स को कैसे बताऊंगा कि कहां वोटिंग है? चीफ जस्टिस के बल्ले से मुतालिक केस की समाअत के दौरान पीटीआई वकील से सवालात। रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और कोई भी इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान अलॉट न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी से दस्तबरदार होने का आखिरी रोज। इंतखाबी निशान कल अलॉट होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवार 6 फरवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। आम इंतखाबात का मैदान, बड़े बड़े हल्के और बड़े बड़े नाम। NA 242 पर शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल कादिर मंदोखेल के दरमियान मैदान सजेगा। NA 250 पर हाफिज नईमुर रहमान और फरहान चिश्ती से मुकाबला करेंगे। NA 240 पर सलीम मांडवी वाला का मुकाबला अरशद बोहरा और सैयद अब्दुल रशीद से होगा। NA 241 में मिर्जा इख्तियार बेग और फारूक सत्तार आमने सामने। आम इंतखाबात 2024। पीटीआई ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। NA 207 नवाब शाह में शेर मोहम्मद रिंद आसिफ जरदारी का मुकाबला करेंगे। NA 208 से गुल मोहम्मद रिंद उम्मीदवार और पेशावर से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर शानदाना गुलजार, साजिद नवाज और अरबाब आमिर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। PK 72 से साबिक डेप्यूटी स्पीकर महमूद जान, PK 79 से साबिक वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा और PK 82 से साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के 21 हलकों में इंतखाबी मैदान खाली छोड़ दिया। पेशावर के 2 अहम हलकों समेत कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बली के 14 हलकों पर भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए। NA 30, 32 पेशावर और NA 4 सवात, NA 11 शांगला और NA 23 मर्दान भी PP उम्मीदवारों से महरूम। लीग ने इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली। भरपूर और तेज तरीन इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज इंतखाबी जलसों में रंग जमाएंगे। लाहौर में लीगियों का फड्डा खत्म। रोहेल असगर NA 121 और अयाज सादिक NA 122 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 96 फैसलाबाद से तलाल चौधरी आउट, मलिक नवाब शेर वसेर को टिकट मिल गई। पंजाब का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इशारे मिलने लगे। काफ लीग का मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला। पार्टी तर्जुमान कहते हैं हमारे उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। अपने उम्मीदवारों को दोहरे मायार की नजर नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम। पशीन से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 265 से महमूद खान अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार। महमूद खान अचकजई ने पार्टी को अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी।
इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक महफूज फैसला आ गया। सुन्नी तहरीक मुस्तफ़ा पार्टी और ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस समेत 13 सियासी जमातें डी लिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना और जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। कारपुर में भरपूर सियासी डांडिया, उम्मीदवारों के हामियों का दिलचस्प अंदाज, इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दुश्मन के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले डॉक्टर महरंग का सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है। डॉक्टर महरंग भारत की ज़बान बोल रही हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। हुकूमत ने आफिया शेरबानो केस में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। आफिया शेरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने फैसला दिया था कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत रिटायर्ड जजेस के खिलाफ काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। ख्वाजा हारिस की दरख्वास्त में कहा गया कि इस्तीफा देने के बाद जस्टिस नकवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा बेहतर होगा इस मामले को इंतखाबात के बाद ही सुने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 15 जनवरी को होगा। स्मोक की रोकथाम के लिए होटलों और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा माहौलियात और PHA को मिलकर लाहे अमल तय करने की हिदायत कर दी। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पेशावर के इलाके मतनी में PTG की कामयाब कार्रवाई। कलअदम दाइश के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट्स, 3 दस्ती बम और दीगर अशिया बरामद। दहशतगर्द मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली को निशाना बनाना चाहते थे। JUI मरकज की रैकी भी की। SP CTD का दावा। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में 11 अफराद का कातिल मकतूलीन का रिश्तेदार निकला। मुलजिम मदर खान वजीर मेहमान बनकर मकतूलीन के घर आया। मुलजिम मदर खान की बहू नाराज होकर मैके रह रही थी, जिसका कातिल को रंज था। रात को सोते में मदर खान ने अपनी बहू समेत तमाम रिश्तेदारों को सर पर वार करके कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाके रेस कोर्स में पुलिस की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में 4 डाकू मारे गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार डकैतों को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान ने 3 रोज कबल कनाडा से आए शहरी से वारदात भी की थी। कराची में खवातीन गैर महफूज। राह चलती खवातीन को हिरासत करने के वाक़यात थम ना सके। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में बच्चे के हमरा जाती खातून के साथ मोटरसाइकिल सवार की नाजेबा हरकत। CCTV सामने आ गई। खवातीन कहती हैं शहर में खवातीन का चलना फिरना मुश्किल बना दिया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमारे मुल्क के कानून इतने सख्त होने चाहिए कि कोई भी किसी भी फीमेल को हैरेस नहीं किया जाए। इस चीज़ को रोकें और ख़वातीन से कहूँगी कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बताएं, कंप्लेन करें, अपने घर में बताएं, पुलिस को बताएं। अमरीका और बरतानिया ने मशरिक़ वस्ता में नया महाज खोल दिया। यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर टॉमाहाक क्रूज़ मिसाइल समेत दीगर जदीद हथियारों से हमले। सना और अल हुदैदा समेत 12 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद अस्करी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीका की यमन को धमकी। अमरीकी और इत्तेहादी कुछ भी कर लें, फ़लस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। यमनी हुकूमत का 2 टोक ऐलान। यमन पर हमलों में तारीख में पहली बार एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल। अमरीकी सदर ने यमन पर हमलों को दिफाई कार्रवाई करार दे दिया। यमन ने हमले बंद न किए तो नताइज खतरनाक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की धमकी। सऊदी अरब का यमन में हमलों पर सख्त तशवीश का इजहार। गाजा में इसराइल की दहशतगर्दी थम न सकी। सहयोनी फौज ने इमदादी रजाकारों को भी न बख्शा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान सहयोनी फौज का वहशियाना हमला। मुतादिद रजाकार जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 23,300 से बढ़ गई। 59,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी। गजा मलबे का ढेर बन गया। तूफान के बाद अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर की साहिली पट्टी समंदरी झाग से भर गई। सड़कों, पार्कों और मकानात में हर जगह झाग ही झाग।
मकामी पुलिस ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए मुताबिक सड़कें बंद कर दी। नॉर्वे में शदीद बर्फबारी, पारा -44 तक गिर गया। स्कूल बंद कर दिए गए। सड़कों पर 18 से 20 इंच तक बर्फ जमा। पहला T20 मैच न्यूजीलैंड के नाम, पाकिस्तान को 46 रन से शिकस्त। कौमी टीम 227 रन के हदफ के ताकुब में 180 रन पर ही ढेर। बाबर आजम 57 रन बनाकर नुमाया। साइम अयूब 27, मोहम्मद रिजवान 25, इफ्तिखार अहमद 24, फखर जमान 15, आजम खान 10 रन पर ही पवेलियन लौट गए। टिम साउथी ने 4, एडम मिलन और बैन सीरियस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। डाकार कार रैली में सऊदी अरब का अपनी सरजमीन पर चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर। मजमूई बरतरी और सब ड्राइवर्स पर भारी। सऊदी ड्राइवर हादसे में जख्मी होने के बाद इवेंट से बाहर। टेनिस कोर्ट में नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ आमने सामने। जोकोविच के सर्विस शॉट्स पर स्टीव स्मिथ का जारहाना अंदाज। टेनिस कोर्ट क्रिकेट का मैदान बन गया। कराची के फेरियर हॉल में गेंदे के हजारों फूल सज गए। चौथे मैरी गोल्ड फेस्टिवल का इफ्तिताह। शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं, ख्वाहिश है कि पूरा शहर सरसब्ज और शादाब हो। सड़कों के किनारे भी मौसम सरमा के फूल लगाए जाएंगे। एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायरी की पहचान शोहराए आफाक शायर अहमद फराज का यौम फ़ज़ाइश आज मनाया जा रहा है। उर्दू अदब में खिदमत पर उन्हें हिलाले पाकिस्तान और तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया। फिल्मसाज सैयद नूर की अहलिया शायरा, सहाफ़ी और फिल्म राइटर रुखसाना नूर की 7वीं बरसी। बेहतरीन फ़नी खिदमत पर उन्हें मुताबिक अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ बरतानवी गुलकार जैन मलिक का पाकिस्तानी बैंड के हमरा पहला गाना जारी। गाने के रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ व्यूज। सोशल मीडिया पर जैन मलिक के उर्दू गाने पर सारिफीन हैरान रह गए।